नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की 4 बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि मऊगंज से आ रही है। बता दें कि लौर थाना अंतर्गत पूर्व सरपंच की एक दुर्घटना में मौत हो गई। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें कि पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। पीएम के लिए कई बार कागजात तैयार किए गए, लेकिन उन्हें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा फाड़ दिया गया। इसके साथ ही परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि कल रात 1:30 बजे से आज 3 बजने के बाद भी पीएम की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कल परसों मेरे पापा रीवा गए थे, तो कल लौट रहे थे शाम को। तो ये 9 बजे करीबन नहर के पास एक्सीडेंट या कुछ गाड़ी से ऐसे हम लोगों को सूचना आई, तो हम लोग वहाँ से आए तो देखे तो पड़े थे पापा नहर के पास रघुनाथगंज पलिया में। फिर क्या था कि जब वहाँ से आए तो पापा की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसमें हम लोग कुछ भी नहीं किए। फिर पुलिस प्रशासन आई, जो कुछ भी हुआ चक्का जाम हुआ था। फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर वहाँ से बोला गया कि हर चीज़ें किया जाएगा जो आप बोलोगे। तो फिर वहाँ से बॉडी हटवाई गई, संजय गांधी अस्पताल पे आई, यहाँ मरचुरी में रखी गई है बॉडी। तो फिर यहाँ ये बोला गया, जब सुबह हुई तो बोले कि अभी मैं आधे घंटे से 1 घंटे से देता हूँ। जो मैं कागज़ बनवाया था, जो लिखे थे, मेरे जो अर्जी लिखे थे उसको फाड़ दिए। फिर ये अपनी तरीके से फिर से लिखे, उसको भी फाड़ दिए। फिर से मैं बोला, फिर से ये बोले कि फिर से फाड़ दिए। अब लास्ट में 3 बज गए तो उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक पीएम नहीं हुआ। पीएम नहीं हो रहा। क्या लगता है, क्या शंका है आपको कि एक्सीडेंट? शंका ये है कि ये करवाया गया है किसी ने। हाँ, हत्या करवाई है। हत्या करवाई। मेरे पापा की आपके? पापा मेरे पॉलिटिक्स में थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। क्या करते थे? मेरे पापा सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, श्री लालता प्रसाद पटेल, इटाहा कला जोधपुर, पूर्व सरपंच थे। अभी किस प्रकार की लापरवाही आपके? लापरवाही बताइए, कुछ भी नहीं हो रहा। पुलिस प्रशासन कोई वो नहीं है। क्या मांग क्या है आपकी? क्या मांग यही है कि जो सही है तो उसमें मेरे को न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया, सीधी सी बात। अगर इस बार मेरे को बॉडी नहीं मिलेगी तो मैं हत्या कर लूँगा, पर लेके मैं जाऊँगा अपने पापा को, चाहे पीएम हो चाहे ना हो, बस सीधी सी बात। पापा है नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा, बस सीधी सी बात। बॉडी देने में आनाकानी कर रहे हैं? बॉडी देने में आनाकानी कर रहे हैं, सब तरीके से ये आनाकानी कर रहे हैं। बताइए, मेरे को 11 बजे से ये नचा रहे हैं। तो गई सर 1:30 बजे रात में बॉडी आई है। दूसरे दिन बीतने का 3 बजे। दूसरे दिन अब बोल रहे हैं कि 3:30 बजे वो नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आवेश सिंह, उनका बालक हूँ। एक हादसे में मौत हो गई, क्या लगता है कि वो किस प्रकार से हादसा है और ये लापरवाही बरती जा रही है? ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। लालता प्रसाद जी पूर्व सरपंच के साथ साथ एक बहुत सामाजिक सोशल वर्कर भी थे। कभी दिन रात जिसकी जहां ज़रूरत पड़े, और क्षेत्र के हमारे नई गढ़ी जनपद के एक प्रतिष्ठित कृषक सामाजिक कार्यकर्ता थे। कल रात में वो रीवा से जा रहे थे और रघुनाथगंज नहर के पास, जैसा कि परिजनों को सूचना मिली और परिजन आके देखे हैं, जैसा कि उनकी मोटरसाइकिल देखिए, उसमें कहीं स्क्रैच तक नहीं है। हेलमेट भी वो लगाए थे, हेलमेट में चोट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि उनके राजनीतिक दुश्मनों द्वारा या पूर्व में, जैसा कि उनके द्वारा 1-2 बार हमारे से कहा गया था कि भैया हमने किसी को रीवा में ज़मीन में इन्वेस्ट के लिए पैसा दिया है, ना हमारा पैसा वापस कर रहे हैं और ना हमें ज़मीन दे रहे हैं। लालता भाई ने कई बार हमें कहा था। और ये तो जांच का विषय है, जांच किस स्तर पे जाती है। जो बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, क्या पुलिस की लापरवाही कि कल रात को 1 बजे उनकी बॉडी लाई जाती है, संजय गांधी मरचरी रखी जाती है। गांव में लगभग 1000 लोग बैठे हुए हैं, मैं भी वहाँ था। जब बार लोग बोलने ले आ रहे हैं मैं संजय गांधी आया। आप घड़ी के टाइम में देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी टाइम दीजिएगा, 3 बज गए। बच्चों का और परिजनों का आरोप है कि पुलिस बार पेपर तैयार करती थी, फिर कहीं से फ़ोन आता था, उस पेपर को फाड़ के फेंकती थी। 5 बार पुलिस ने पेपर फाड़ा है बना के, और डॉक्टरों का इसमें कोई लापरवाही नहीं है। इसलिए कि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हमारे पास पेपर नहीं आएंगे तब तक हम पीएम नहीं कर सकते, हम तैयार हैं।
और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है नईगढ़ी लाहौर थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर की। रात में जब एडिशनल एसपी, एसडीएम और इन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया था कि डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी के साथ इनका पोस्टमार्टम होगा, तो आज 3 बजे तक आखिर कौन सा ऐसा दबाव था वो भी सार्वजनिक होना चाहिए। और जिस तरह से इनके पीएम में लेट लतीफ़ी की गई, बार बार पेपर तैयार किए गए, जिससे अब इनकी हत्या कहें या इनके मौत पर बहुत बड़ा सस्पेंस बरकरार हो गया कि आखिर क्या कारण है कि कल रात से रखी बॉडी और आज 3 बज गए अभी तक पीएम की शुरुआत नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के डीजीपी से और स्थानीय सांसद, स्थानीय मंत्री और जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये सवाल सब करें कि कौन सा ऐसा दबाव था कि लालता प्रसाद पटेल जी का पीएम 16 घंटे मौत के बाद भी नहीं शुरू हो सका। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। बता दें कि समान थाना क्षेत्र स्थित समान नाका शराब दुकान में खुलेआम अवैध रूप से पैकारी की जा रही है और साथ ही साथ दुकान के सामने ओवरब्रिज के नीचे खुलेआम अवैध रूप से संचालित शराब दुकानों में शराब प्रेमियों को शराब पिलाई जा रही है। वहीं जब मीडिया द्वारा इस बात को लेकर आवाज उठाया जाता है तो खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है। उसके बाद फिर हाता संचालक खुलेआम इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और आए दिन घटनाएं होती हैं। अगर सही समय पर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। नशा के विरोध में लगातार अभियान चल रहा है। जिला पुलिस बल निरंतर जो है कोरेक्स पे, गांजे पे और अवैध शराब पर कार्रवाई कर रही है। जो लाइसेंसी दुकान है उसके अतिरिक्त कोई शराब यदि बेच रहा है तो उस पर भी कार्रवाई संज्ञान पे आने पर की जाती है। आपके द्वारा बताया गया है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से अनुरोध है सभी से कि जो भी कहीं इस तरह का अवैध संचालन हो तो कृपया संबंधित थाने को और हमारे तक, वरिष्ठ अधिकारी तक संज्ञान में लाए। निश्चित रूप से ऐसी स्थानों पर जहां इस तरह का कोई खुले में शराब पी रहा हो या शराब परोस रहा हो, उनके विरुद्ध जो है आबकारी एक्ट के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बता दें कि बुजुर्गों को लगातार निशाना बना रही शातिर बदमाशों की गैंग ने एक और वृद्ध को अपना शिकार बना लिया है। बदमाशों ने बुजुर्ग को रिश्तेदारी के झांसे में लेकर उसकी जेब से 20,000 रुपए कैश पार कर दिए। जानकारी के मुताबिक मैहर जिले के अमरपाटन कस्बे में कार सवार बदमाशों ने वृद्ध को 20,000 का चूना लगा दिया है। घटना मंगलवार की है। बताया जाता है कि सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत ग्राम चौराहटा निवासी बुजुर्ग मुन्ना लाल कहार रकम निकालने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अमरपाटन ब्रांच गए थे। मुन्ना लाल ने खाते से 20,000 रुपए निकाले और बैंक से निकलने लगे, तभी उन्हें कुछ युवक बैंक में ही मिल गए और आत्मीयता दिखाने लगे। उन युवकों ने बुजुर्ग से रिश्तेदारी भी बताई और यह कहते हुए कि वे उधर ही जा रहे हैं, मुन्ना लाल को अपनी कार में बीच में बैठा लिया। रास्ते में चलते हुए उन्होंने बातचीत के दौरान बेहद शातिराना तरीके से मुन्ना लाल की जेब काट ली और 20,000 की नकदी पार कर दी। उन्होंने बुजुर्ग को बीच रास्ते में भी उतार दिया और भाग गए। मुन्ना लाल ने घटना की शिकायत अमरपाटन पुलिस से की है। पुलिस बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सुराग तलाश रही है। गौरतलब है कि अमरपाटन में 2 दिन में हुई लगातार यह दूसरी घटना है। सोमवार को बदमाशों की गैंग ने जरमोहरा निवासी रामस्वरूप पांडे को अपना शिकार बनाते हुए 2,40,000 रुपए की लूट की थी। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही है। बता दें कि ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के आह्वान पर ट्रेन मैनेजरों ने बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शहडोल रेलवे परिसर में किया। इस दौरान रेलवे परिसर में एक रैली भी निकाली गई। विरोध प्रदर्शन रेलवे बोर्ड की ओर से गार्ड लाइन बॉक्स बंद किए जाने के विरोध में किया गया। इस संबंध में गार्ड काउंसिल के शाखा सचिव अनुज विश्वकर्मा ने अपनी केंद्रीय गार्ड काउंसिल के निर्देशन में पूरे देश में बुधवार के दिन धरना प्रदर्शन का विरोध जताया जा रहा है। रेलवे बोर्ड गार्ड का लाइन बॉक्स बंद कर ट्रॉली बैग मुहैया कराना चाहता है। सभी उपकरण ट्रेन मैनेजर को ही अपने साथ वहन कर कार्य में ले जाना होता है, जिसका विरोध किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद सहायक क्षेत्रीय रेल प्रबंधक शहडोल को ट्रेन मैनेजरों ने ज्ञापन भी सौंपा। धरना विरोध प्रदर्शन में मुख्यालय में मौजूद ट्रेन मैनेजरों ने हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।